हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। आज हम लोग 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 एलपी सेक्शन का मैथ्स पेपर का नंबर्स डिस्कस करेंगे। एकदम इजी तरीके से समझाएंगे। वीडियो लास्ट तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सीटेट का ऐसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स और ईवीएस का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। अब देखो, पहले दो टॉपिक पढ़ाया गया है नंबर्स का। अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब देखो, इसमें आएगा रोमन नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजिबिलिटी, बॉडमास और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो पार्ट 3 में क्या क्या रहेगा इस वीडियो में। 32 नंबर नोट से स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अब देखो, रोमन न्यूमरल्स, तुम रोमन नंबर्स भी बोल सकते हो। रोमन न्यूमरल्स यूज फेयर सिंबल्स देन द नंबर सिस्टम यू आर यूज्ड टू। तुम जैसे नंबर सिस्टम यूज करती हो वैसे ही सेम टू सेम तुम रोमन नंबर्स यूज कर सकती हो। कैसे देखो, वैल्यूज ऑफ रोमन नंबर्स, जैसे 1 बोलता है इसको, आई हम लोग जैसे कैपिटल आई बोलते हैं उसको 1 बोलते हैं रोमन में। इसका वैल्यू है 1, V का 5, X का 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। दूसरा देखो, रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स। ये एक अलग सा नंबर है, इसका रूल होता है लिखने के लिए। अब देखो, न्यूमरल्स आर जनरली राइटन फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हम जैसे नंबर लिखते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें एक रूल है। पहले वाला रूल यही है कि पहले बड़ा वाला नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटा वाला नंबर लिखना पड़ेगा। आई मतलब 1, 10, 100 और क्या है 1000। दिस कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स टू एड देयर वैल्यू। जैसे कि मेरे को 3 लिखना है, मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 3 बार लिख सकती हूँ। जैसे मेरे को लिखना है 300, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, 300। उसके बाद ऐसे लिख सकती हो तुम, लेकिन 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकती हो। जैसे 30 लिखना है, 30 लिखना है तो मैं x x x, लेकिन 40 लिखने का टाइम मैं 4x नहीं दे सकती। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकती हो तुम। अब देखो 3 नंबर रूल्स देखो, V 5, L 50, D 500, these numerals are never repeated। कभी भी 100 लिखना है तो तुमको C देना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं लिख सकती हो, L L ऐसे नहीं लिख सकती हो। 4 नंबर देखो, A smaller numerals placed immediately before a larger one। अगर कभी, ये रूल है कि पहले बड़ा वाला नंबर लिखना चाहिए, उसके बाद छोटा वाला। अगर कभी छोटा वाला नंबर बड़े वाला का आगे बैठ जाए तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वन। बड़ा वाला से ये माइनस हो जाएगा। देखो कैसे, ये 4 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे देखो 4 लिखा है, ये है 5, ये है 1, 5 1, ये देखो 5 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया 4। जैसे कि 9 देखो, 9 देखो, ये है 10, इसका पीछे छोटा वाला नंबर 1 है, क्या हो जाएगा 9। अब देखो, ऐसे भी बोल सकते हो सर 8 को तो ऐसे लिख सकती हो, x2 ऐसे नहीं लिख सकती हो, 8 को ऐसे नहीं लिख सकती हो, क्योंकि जो 5 है उसके साथ 1 3 टाइम लिख सकते हो। मतलब जितना टाइम मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उसका यूज करने के बाद जो तुम कर सकती हो वो करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि 4 ऐसे लिख दिया, तो ऐसे भी बोल सकती थी कि सर ऐसे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, 1 मैक्सिमम 3 टाइम्स ही यूज करना था, इसीलिए पीछे बैठाना ही था। पीछे बैठ गया तो 5 से 1 माइनस हो गया। जैसे कि 90 लिखो, 100 से 10 माइनस हो गया, x c। जैसे 19 लिखो, ऐसे 20 होता है, यहाँ पे ये 10 होता है, ये 9 हो गया, कितना हो गया 19, 10 प्लस 9 19। अब देखो 5 नंबर, ए स्मॉलर न्यूमरल्स प्लेस्ड आफ्टर अ लार्जर वन एड्स इट वैल्यू। अगर बड़ा वाला नंबर के बाद में छोटा वाला नंबर होगा तो प्लस होगा,
और आगे होगा माइनस होगा। अब देखो 7 लिखना है, 1 5 और 1 1 कितना होगा 7। 13 देखो, ये रूल तो होगा कि 1 10 100 एंड 1000 मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है और VLD कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है। देखो 13 ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हुआ। 1 देखो 3 एंड 10 कितना 13, 22 देखो 22, 95 देखो 100 से कितना जाएगा 10 जाएगा 90 रहेगा और 5 कितना होगा 95। ऐसे 10 प्लस 5 95। अब देखो दूसरा देखो, बदमाश भी बदमाश, भी एक्स्ट्रा 8 हुआ, इसमें पहले बदमाशी था अब ये एक्स्ट्रा 8 हुआ। देखो क्या क्या, बी का मतलब है फेनिकुलम, जो बाहर होता है इस तरह, उसको पहले करना है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 तरह का होता है, पहले वाला दूसरा तीसरा। अब देखो ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है। डिवीजन, डिवीजन का मतलब डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसका मतलब क्या होता है मल्टीपल। एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस। अब देखो सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस। ये नॉर्मल चीज है। देखो पहले क्या करना है, बदमाश को फॉलो करना है। अगर इस तरह मैथ्स मिला तो फटाफट क्या करना है, पहले देखो जहां पे बार है वहां पे जाना है, वो सोल्व कर देना है। जहां पे है उसको पहले सोल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को जाना है। ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट पहले सोल्व करना है, जो जो है ब्रैकेट में वो पहले सोल्व कर देना है। उसके बाद क्या है, सेकेंड ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट। अब देखो न्यूमरल्स जब सोल्व करोगी तब उसमें जो मैथमेटिकल फंडामेंटल जो 4 चीज है वो आएगा, क्या प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवीजन। कौन सा आगे करोगे, देखो अगर ऑफ रहेगा ये ऑड रहेगा तो मल्टीपल कर लेना, लेकिन अगर डिवीजन रहेगा मल्टीपल रहेगा पहले डिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। देखो आसान भाषा में समझाता हो कि पहले हमको डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीपल करना है, उसके बाद प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है। पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद एडिशन, उसके बाद माइनस। पहले बार तो करना है, उसके बाद ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट में प्लस माइनस होगा, बस जितना होगा ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट में करने का टाइम बार होगा तो बार पहले कर लेना, अगर बार नहीं है डिवीजन पहले कर लेना है, उसके बाद मल्टीपल कर लेना है, उसके बाद एडिशन करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना है। ये फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन याद रखना, नहीं तो आंसर में गड़बड़ आ जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल लेती हूं, ये चीज याद रखना तब कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, 4 to 5 into 4 minus 5 of 10 plus 100 divisible third bracket, 12 into 5 minus second bracket, 10 plus 8 into first bracket, 30 divide 2 into 3 bar फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। अब देखो पहला हम बार का करना है, 4 to 5 minus 5 of 10 plus 100 divisible। अब देखो 12 into 5 minus 10 plus 8 into 30 डिविजिबल। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में है, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट का अलावा अगर रहता तो भी बार को ही पहले करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बार को पहले करना पड़ेगा सबसे आगे। 2 3 जा कितना 6, अब बार हो गया। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट का काम, 4 to 5 into 4 minus 5 of 10 plus 10 divisible 12 into 5 minus सेकंड ब्रैकेट 10 plus 8 into, अब देखो 6 30 में कितना टाइम 5 टाइम्स। ऑफ हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का काम। अब सेकंड ब्रैकेट देखो, 4 to 5 into 4 5 of 10 plus 100 divisible 12 into 5 minus, हम लोगों को डिविजिबल पहले करना था तो प्लस डिवाइड इनटू
प्लस माइनस है, इस चारों चीज से पहले डिविजिबल करना था, लेकिन सेकंड ब्रैकेट के बीच में डिविजिबल है ही नहीं, तो दूसरा क्या है, मल्टीपल है, तो पहले मल्टीपल करना है। 8 5 जा कितना है 40, उसके बाद क्या करना है एडिशन, 40 और 10 कितना होगा 50, हो गया। सेकंड ब्रैकेट का काम हो गया। अब देखो थर्ड ब्रैकेट, 4 to 5 4 minus 5 of 10 प्लस देखो 100 माइनस, थर्ड ब्रैकेट में देखो पहले मल्टीपल करना है, 5 12 जा 60, 60 से 50 जाएगा कितना रहेगा 10, 5 12 जा 60, 60 से 50 जाएगा कितना रहेगा 10, ये थर्ड ब्रैकेट का काम हो गया। अब देखो, अब जहां जहां डिविजिबल है वो पहले करेंगे, उसका आगे हम लोग का ऑफ है, अगर ऑफ है मैथमेटिकल सेंटेंस में तो ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद डिविजिबल में जाओगे। देखो ऑफ ऑलरेडी है, 4 to 5 into 4 minus 5 of 10, 5 of 10 है, ये 5 into 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 डिविजिबल 10, देखो यहां पे करना पड़ेगा 4 to 5 into 4 माइनस 50, अब क्या करना पड़ेगा, ऑफ हो गया, अब डिविजिबल करना पड़ेगा, 10 100 में कितना टाइम जाएगा 10 टाइम, अब मल्टीपल, अब देखो यहां पे मल्टीपल है, 4 5 जा कितना 20 एंड 0, 4 2 जा 8 और हैंड 2 कितना 10 एंड 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर से लिख देता हूं, देखो 4 5 जा 20 का 0 हैंड 2, 4 2 जा 8 और हैंड 2 10 हैंड कितना रहेगा 1, 4 4 जा 16 हैंड 1 17, 1700 माइनस देखो 50 प्लस 10, अब एडिशन कर दो, 1700 प्लस 10 कितना होगा, देखो पहले एडिशन करना है हमको, कितना होगा 170 माइनस 50, देखो 10 से 50 नहीं जाता है तो 1 लो, देखो 1 लो, 0 से 0 जाएगा 0, 1 लो, 1 11 हो गया, 5 जाएगा 60, इसमें 6 1660। अब देखो इसमें क्या है, बदमाश टोटली डिस्कस किया है, फुल्ली ऐसे आ सकता है, नहीं तो दूसरा टाइप का भी आ सकता है, लेकिन तुमको ये याद रखना है। अब देखो दूसरा, देखो एडिशन, देखो 35 नंबर नोट्स, एडिशन तो जानती हो, प्लस को एडिशन बोलता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन माइनस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, देखो डेसिमल नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही है, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है थोड़ा अलग होता है। देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल में रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अगर एक नंबर सपोज 3 5 टाइम्स तुमको प्लस करना है, 5 into 3 कर सकती हो और 3 into 5 कर सकती हो, कितना होगा 15। बार बार इतना बार प्लस करने से मल्टीपल आसान होता है। तब देखो द नंबर टू बी रिपीटेड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। ये है 3 जो नंबर बार बार रिपीट हुआ वो हुआ 3, और कितना बार हुआ 5, उसको बोला जाता है मल्टीप्लेयर। 5 है इसमें मल्टीप्लेयर। सपोज 7 है 3 टाइम्स, 7 होगा मल्टीप्लिकेंट एंड 7 into 3, 7 होगा मल्टीप्लिकेंट एंड 3 होगा मल्टीप्लेयर। अब देखो मल्टीपल ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसा होता है। सपोज एक पॉइंट लो 3.5 into 1.2, 7.5 लिया 1.2, 2 5 जा 10 हैंड में रहा 1, नॉर्मल मल्टीपल है। 2 7 जा 14 हैंड 1 15 इंटू देखो 1 5 जा 5, 1 7 जा 7। अब देखो 0 आ गया, 10 आ गया, 1 1 and 7 8 and 1 9। देखो टोटल जो पॉइंट है 1 डिजिट का आगे और ऊपर में भी 1 डिजिट आ गया, 2 डिजिट आ गया, तो पॉइंट होगा यहाँ पे। टोटल पॉइंट डिजिट का जितना आगे है उतना देना पड़ेगा मल्टीपल में। अब देखो 39 डिवीजन। डिवीजन को मालूम ही है कि डिवीजन में क्या मिलता है हम लोगों को, डिविडेंड, डिविजर,
क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब देखो यहां पे क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो डिविजर से थोड़ा बड़ा होता है और डिविजर रिमाइंडर से ऑलवेज बड़ा होता है। अब देखो एक एग्जांपल ले लो, सपोज 17, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, 5 डिवाइड कर रहा हूं, 5 17 में कितना टाइम जाएगा, 5 देखो 3 5 से 15, 17 से 15 जाएगा, कितना रहेगा हमारा, रहेगा देखो 7 से 5 जाएगा 2 रहेगा, 1 से 1 जाएगा 0, इस लेफ्ट साइड में 0 का फायदा नहीं है। अब देखो ये है ए, ये है हमारा क्वोशिएंट, देखो क्वोशिएंट बोल सकते हो, क्यू दे सकते हो इसको, क्यू, ये है क्यू। अब देखो ये है ए डिविडेंड, ये है बी, और जो लास्ट में रहा ये है आर। अब देखो हमारा 17 था, हमारा डिविजर था 5 इंटू 3, कितना टाइम गया 3 टाइम, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट कितना है 3। अब देखो प्लस रिमाइंडर कितना है 2, 5 3 जा कितना 15 प्लस 2 17। जो रूल दिया गया है हमको, डिविडेंड इक्वल डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल, इसका मतलब है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये दिया गया था फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, किसी एक नंबर मिसिंग होता है उसको निकालना पड़ता है। और देखो यहां पे क्या होता है, जो डिविडेंड था वो क्या है, डिविजर से बड़ा है, 17 क्या है 5 से बड़ा है, और 5 देखो 2 से बड़ा है। अगर रिमाइंडर डिविडेंड से डिविजर से बड़ा हो जाएगा, रिमाइंडर डिविजर से बड़ा हो जाएगा, वो क्या होगा, ये क्वोशिएंट एक बढ़ जाएगा तब, लेकिन कभी भी रिमाइंडर में डिविजर से बड़ा नहीं रह सकता है। दूसरा देखो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, देखो कैसे टेस्ट करना है। Divisible by 2. If the last digit of the number is either 2, 4, 6, 8 or 0, then the numbers are divisible by 2. क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा लास्ट में, 6, 4, 0, 8 भी हो सकता है इस तरह। और divisible by 3, ये रूल लर्न कर लेना, याद रहेगा। अब देखो divisible by 3, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से याद रहेगा। Divisible by 3. If the sum of the digit of a number is divisible by 3, then the numbers are divisible by 3. टोटल जो डिजिट है उसको प्लस करना पड़ेगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसमें देखो 4 4 1, 4 प्लस 1 कितना होगा 8 9, ये 3 कितना टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है इसमें, तो ये होगा डिविजिबल बाय 3। अब देखो डिविजिबल बाय 4, इसमें इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि देखो 24, इसमें 4 जाता है, द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तब क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 4 डिविजिबल जाना सही है। जैसे 5324 लिखा, इसमें लास्ट 2 डिजिट देखो 24 है, इसमें 4 डिविजिबल है, इसलिए नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो 760, लास्ट 2 नंबर देखो 60, इसमें भी 4 डिविजिबल है। कैसे देखो, 6 में 1 टाइम्स 2 रहेगा, 20 में 5 टाइम्स, दैट मींस 60 में 4 15 टाइम्स, तो ये क्या होगा 760, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद देखो डिविजिबल बाय 5, ये मालूम ही है तुम लोगों को कि if the last digit of a number is either 5 or 0, then the numbers are divisible by 5। अगर लास्ट डिजिट 5 है नहीं तो 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, जैसे 375 3460 etc। अब देखो डिविजिबल बाय 6, if the numbers is divisible by both 2 and 3, then the numbers are divisible by 6। 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 2 6 8 रहना पड़ेगा, और 0 2 4 6 8 रहना पड़ेगा, और 3 से डिविजिबल होने के लिए टोटल सम क्या होना पड़ेगा, टोटल सम 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, टोटल सम 3 से डिविजिबल, टोटल सम ऑफ
डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। ये दोनों रूल फॉलो करना पड़ेगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। देखो एक एग्जांपल लिखा है 3 to 4 इज डिविजिबल बाय 6। कैसे होगा? देखो इसमें 4 है लास्ट डिजिट में, 2 से डिविजिबल है। 3 और 2 कितना है? 5। 5 और 4 9, ये 3 से डिविजिबल है। 9 है, ये 3 से डिविजिबल है। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो डिविजिबिलिटी बाय 7। देखो 7 से डिविजिबल होने के लिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन, इसमें एक्सिस याद रखना पड़ेगा। देखो टेक द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, डबल इट, लास्ट डिजिट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा एंड सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। लास्ट डिजिट लिया, उसके साथ 2 मल्टीपल कर दिया, बाकी जो नंबर रह गया ना उससे माइनस करना पड़ेगा जो लास्ट डिजिट के साथ तुम 2 मल्टीपल किया हो। देखो दिस प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस अंटिल द नंबर्स गेट डिवाइड बाय 7 और द रिजल्ट प्रोवाइड्स 0। अगर 0 होगा, नहीं तो लास्ट तक करना पड़ेगा जब 7 से डिविजिबल नंबर नहीं मिले। अब देखो अगर लास्ट में नहीं मिलेगा तो नहीं है, वो डिविजिबल नहीं होगा। देखो 651 लिखा हमने, 651 लिखा एक नंबर, इसको चेक करते हैं। देखो 651 लास्ट नंबर कितना है? ये 1 है। 1 को 2 से मल्टीपल करो 2 रहेगा। अब 2 माइनस कर दूंगा, इससे 2 माइनस कर दूंगा। कहां से माइनस करूंगा? अब 65 से माइनस करूंगा क्योंकि लास्ट नंबर ले लिया हमने। 2 माइनस कर दूंगा 60, देखो 6 रहेगा, 5 से 2 जाएगा 3 रहेगा। 63 में 7 कितना बार जाता है? 9 टाइम्स। 63 में 7 कितना बार जाता है? 9 टाइम्स। और नहीं तो तुम और एक बार कर सकती हो। कैसे? देखो 63 निकाला हम लोग को, 63 नहीं, इसका लास्ट डिजिट कितना है? 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। अब देखो ये नंबर को साइड कर दिया, रह गया 6, ये भी 6 निकाला, 6 से 6 जाएगा 0। देखो 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल है। इस तरह करना पड़ेगा। जब जो तुम लास्ट डिजिट लोगी 2 से मल्टीपल करोगी, वो काउंटिंग में फिर से नहीं आएगा, उसके छोड़ के जितना नंबर रहेगा उससे माइनस करना है बार-बार। अगर लास्ट डिजिट तक रह गया, रहने के बाद भी 7 से डिविजिबल नंबर यानी 0 नहीं मिला, 7 से डिविजिबल नंबर नहीं मिला, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा देखो डिविजिबल बाय 8। If the last 3 digits of the number are divisible by 8, then the numbers are divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट देखा दो, जैसे देखो 1320, लास्ट 3 डिजिट 1 2 3, 32 में 4 टाइम्स जाता है, 0 में 0 टाइम्स, ये होगा 8 से डिविजिबल। उसके बाद देखो डिविजिबल बाय 9। If the sum of the digit is divisible by 9, then the numbers divisible by 9। 3 में भी ये रूल था। देखो 3 4 कितना है? 3 4, इसमें हो गया 3 4 कितना होगा? 7 7 और 5 6 11 18 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो 10 3 5 8 18 इज डिविजिबल बाय 9। 18 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 4 5 6 जो है वो 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 10, द इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, देन द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अब देखो जैसे 940 5460 7370 डिविजिबल बाय 11। इसमें क्या होता है? देखो if the difference between the sum of the digit in the odd place and the sum of the digit in the even place is multiple of 11 or divisible by 11, क्या करना पड़ेगा? देखो sum of odd place और sum of odd place और sum of even place दोनों को माइनस करना पड़ेगा। पहले देखो ये है odd place, क्या है? 3 प्लस 6 है, माइनस देखो इवन प्लेस क्या है? 4 5। इवन प्लेस का मतलब है 2 नंबर प्लेस 4 नंबर प्लेस इस तरह, और ओड नंबर प्लेस का मतलब है 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर इस तरह। अब देखो 3 6 कितना होगा? 9, 4 5 कितना होगा? 9 0, तो ये होगा 11 से डिविजिबल। अब देखो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जरूरत होगा a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square equal a square minus 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दो तरीका से लिख सकती हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ई नंबर देखो, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab होल ए प्लस बी क्यूब, और दूसरा तरीका से भी बोल सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab होल a माइनस बी प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल a प्लस बी। जब प्लस रहेगा तो ब्रैकेट में क्या होगा देखो, होल a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में ये रहेगा माइनस वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में देखो a माइनस बी होल a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पे माइनस है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये प्लस है, अगर इसको तोड़ोगी, सब फॉर्मूला वेरीफाइड फॉर्मूला है, इस तरह फॉर्मूला को तुम ऐसा वेरीफाई भी कर सकती हो, वेरीफाई जब करोगी तब पता चलेगा कि क्यों माइनस है, क्योंकि कैंसिल जाएगा तब। अब देखो दूसरा, देखो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला कितना है, n होल n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, n होल n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। देखो n का वैल्यू क्या होगा, जो लास्ट में नंबर होगा वही होगा n। इसमें देखो एक एग्जांपल लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 4, इसे जाके 124 में जाके मिला। तब देखो अब देखो ये क्या हुआ, n इसमें है, n इसमें कितना है, n इसमें है 1, n इसमें है कितना 123, ये है n का वैल्यू। अब फॉर्मूला है n होल n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब n से 1 प्लस करो कितना होगा 124, 2 इसमें कितना टाइम जाता है 12 में 6, 4 में 2, कितना रहेगा 123 इंटू 62, मल्टीपल करो 123 62, कितना होगा देखो 6 2 जा 4 2, 6 3 जा 18 हैंड 1, 6 2 जा 12 हैंड 1 13 हैंड 1, 6 1 जा 6 हैंड 1 7। फिर से देखो 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 18 हैंड 1, 2 6 जा 12 हैंड 1 13 हैंड 1 रह गया, 6 1 जा 6 हैंड 1 7, 6 4 एंड 8 कितना होता है 2, 12 होगा 2 रहेगा, 5 हैंड 1 6 7 6 2 6 7 6 2 6। अब देखो दूसरा, देखो जे नंबर, देखो सम ऑफ फर्स्ट n odd नंबर्स, अगर odd नंबर को प्लस करा जाए, ऐसे रहे 1 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह रहे, तो इक्वल क्या होगा n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। n मतलब लास्ट नंबर, देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट 15, 15 होगा इसमें n। अब देखो n स्क्वायर था हमारा 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर कितना होता है 15 15 जा ए स्क्वायर नंबर होता है 2 to 5, देखो कैसे होता है 15 15, 5 5 जा 25 हैंड 2, 5 1 जा 5 और हैंड 2 कितना होता है 7, 5 1 जा 5 1, प्लस करो 5, उसके बाद देखो 7 और 5 2 हैंड 1 2। अब देखो के नंबर, देखो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, हमने ऑड नंबर को मिला, अब इवन नंबर्स देखो, इवन नंबर्स का फॉर्मूला है n होल n प्लस 1, n होल n प्लस 1। देखो एक नंबर लिखा है लास्ट में 24 है, 24 होल 24 प्लस 1, 24 इंटू 25 कितना होता है 600। अब देखो एल नंबर, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर सीरियल है लेकिन स्क्वायर है सबका, तो क्या फॉर्मूला होगा, n होल n प्लस 1 होल ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। इसमें देखो एक नंबर है लास्ट 8 स्क्वायर है, 8 होगा n का वैल्यू क्या होगा 8, ऑफ 8 होल 8 प्लस 1 होल ट्वाइस n था 2 इंटू 8 प्लस 1। अब देखो 8 लिख दिया, 8 प्लस 1 9 लिख दिया, 2 8 16 हैंड 1 17, यहां तक लिखा है यहाँ पे। अब देखो 2 इसमें 3 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स, 4 एक मिला, 3 इसमें 3 टाइम्स, हमको कितना मिला 3 भी मिला इंटू 17। देखो 4 इंटू 3 7 जा 21 हैंड कितना रहा 2, 3 1 जा 3 5 हैंड 2 था 5 हो गया 51, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4।
4 1 जा 4। उसके बाद देखो 4 5 जा 20, 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा कितना 20, 204, 204। अब देखो m नंबर देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर क्यूब रहेगा तो कैसे करोगे, होल n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर है ये, n होल n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखो हमारा एक एग्जांपल है लास्ट इज 6, n का वैल्यू कितना होगा 6, 6 होल 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखो 6 इंटू क्या होगा 7, नीचे 2 है, 2 इसमें 3 टाइम्स स्क्वायर, 3 7 जा 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर 441। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इससे एमसीक्यू में आता है फॉर्मूला ये। दूसरे वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियो का। अब देखो वीडियो यहाँ तक ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ जानना है तो कमेंट में बताना।